Welcome to our channel Hashmi Clinics. खुशामदीद। आज हम जिस होम्योपैथिक रेमेडी पर बात कर रहे हैं वो है एलेट्रिस फेरेनोसा। ये दवा गहरी मुकम्मल थकान और कमजोरी की एक जीती जागती तस्वीर है। इसे स्टार ग्रास भी कहते हैं और ये खास तौर पर उन मरीजों के लिए है जहां जिस्म और दिमाग दोनों ही मुकम्मल तौर पर निढाल हो चुके हों। इस दवा का जो पूरा निचोड़ है ना, वो इस एक जुमले में छुपा है। मरीज हर वक्त थका हुआ महसूस करता है। ये कोई मामूली थकन नहीं है, समझ रहे हैं? ये वो गहरी हड्डियों तक उतर जाने वाली मांदगी है जो इस दवा की हर एक अलामत की बुनियाद बनती है। आज की इस गुफ्तगू में हम एलेट्रिस की बुनियादी कमजोरी यानी एटोनी से शुरू करेंगे, फिर इसकी ज़हनी और जिस्मानी अलामात को समझेंगे और आखिर में क्लिनिकल मवाजना और नुस्खा तजवीज़ करने के कुछ अहम नुकात पर बात करेंगे। तो आइए इसके मरकजी ख्याल से शुरू करते हैं। एलेट्रिस की पूरी तस्वीर जो है वो एटोनी के बुनियादी तसव्वुर के गिर्द घूमती है, यानी आज़ा का ढीलापन और उनकी कमजोरी। एटोनी का मतलब है पट्ठों के तनाव में कमी और आज़ा की कारकर्दगी में शदीद कमजोरी। ये एक ऐसी हालत है जहां जिस्म और दिमाग दोनों ही सुस्त पड़ जाते हैं। एलेट्रिस खास तौर पर उन मरीजों को हदफ बनाती है जहां ये कमजोरी खून की कमी यानी एनीमिया के साथ जुड़ी हो। अच्छा, इस दवा के मरकज़ को समझने के लिए इन चंद नुकात पर गौर करें। तसव्वुर करें ऐसी खातून का जिसमें खून की कमी है, कमज़ोर है, अज़ा ढीले हैं और वो बस हमेशा थकी हुई रहती है। इसी बुनियादी कमज़ोरी से फिर बाकी अलामात निकलती हैं, जैसे अज़ा में भारीपन, भूख का बिल्कुल न लगना, बार बार इसकाते हमल का रुझान और हाँ, ये बहुत ख़ास अलामत, मुंह में बहुत ज़्यादा झाग वाली राल का बनना। तो सवाल ये है कि ये जो जिस्मानी थकन है ये ज़हनी सतह पर खुद को कैसे जाहिर करती है। आइए देखते हैं। एलेट्रिस की ज़हनी अलामात इसकी बुनियादी कमज़ोरी का ही सीधा सीधा नतीजा हैं। ज़हनी तौर पर मरीज़ की ताकत और तवानाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी होती है। ज़हन हर वक्त उलझा हुआ रहता है, किसी चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, जिसे हम ब्रेन फॉग भी कहते हैं। उसके साथ चक्कर और बेहोशी के दौरे पड़ सकते हैं। काम से मुकम्मल बेजारी और एक गहरी ज़हनी मांदगी हर वक्त छाई रहती है। ये जो ज़हनी थकन है ना, ये दरअसल जिस्मानी ढीलेपन का ही अक्स है। जिस तरह ज़हन अपनी तवानाई खो चुका है, बिल्कुल उसी तरह जिस्म के अज़ा भी अपनी मजबूती और अपना टोन खो चुके हैं। अब आते हैं जिस्मानी सतह पर। एलेट्रिस की एटोनी दो निज़ामों में सबसे नुमायां तार पर ज़ाहिर होती है। एक ख़वातीन के तौलीदी अज़ा और दूसरा निज़ाम हाज़िम। ये समझें कि ये इस दवा के अमल के दो अहम मरकज़ हैं। यहाँ देखें कितनी दिलचस्प बात है। बुनियादी वजह एक ही है, कमज़ोरी यानी एटोनी, लेकिन ये दो मुख्तलिफ निज़ामों पर कैसे असर कर रही है। एक तरफ है यूटेराइन एटोनी। इसकी वजह से रहम भारी महसूस होता है, अपनी जगह से टल जाता है यानी प्रोलैप्स। बार बार इसकाते हमल का रुझान बढ़ता है और माहवारी वक्त से पहले और बहुत ज़्यादा आती है। अब दूसरी तरफ देखें, रेक्टल एटोनी। यहाँ यही कमज़ोरी शदीद कब्ज़ का बायस बनती है। पाखाना आंतों में जमा होता रहता है और उसे खारिज करते वक्त शदीद दर्द होता है, ऐसा दर्द जैसे कोई ज़बरदस्ती रास्ता बना रहा हो। चलिए अब इन खास और नायाब अलामात पर नज़र डालते हैं जो एलेट्रिस की तशखीस को पक्का करती हैं। ये वो की नोट्स हैं जो इस दवा को दूसरों से बिल्कुल अलग करती हैं। सबसे पहली और इंतहाई खास अलामत है सर के पिछले हिस्से यानी गुद्दी में भारीपन का एहसास। मरीज को ऐसा लगता है जैसे उसका सर पीछे की तरफ खिंच रहा हो। ये एक बहुत ही मजबूत तस्दीकी अलामत है। दूसरी अहम और गैर मामूली अलामत है मुंह में बहुत ज़्यादा झागदार राल का बनना, और ये झागदार कैफियत सिर्फ राल तक ही महदूद नहीं होती बल्कि डकारों और बलगम में भी नुमाया हो सकती है, जो इससे एक बड़ी शनाख्ती अलामत बनाती है। निज़ाम हज़म की बात करें तो हमें भूख की मुकम्मल कमी और खाने से नफ़रत मिलती है, यहाँ तक कि ज़रा सा खाना भी पेट में तकलीफ और भारीपन पैदा कर देता है। हामिला ख़वातीन में शदीद और ना रुकने वाली कै इसकी एक बहुत अहम अलामत है। इसके अलावा पेट में गैस का दर्द जो हवा के इखराज से बेहतर हो और मतली की कैफियत जिसमें कॉफ़ी पीने से कुछ आराम आए, ये भी इसकी ख़ास अलामात हैं। अच्छा, ख़वातीन के अमराज में देखें तो माहवारी वक्त से पहले बहुत ज़्यादा और दर्द ज़हा जैसी शदीद तकलीफ़ के साथ आती है, जिसमें खून स्याह और लोथड़ों वाला होता है। लिकोरिया सफ़ेद और लेसदार होता है जो कमज़ोरी की ही निशानी है। हमल के दौरान पट्ठों में दर्द यानी फॉल्स पेन्स भी एक अहम अलामत है, और एक बहुत ही ख़ास अलामत यह है कि माहवारी शुरू होने से ठीक पहले खांसी शुरू हो जाती है। अब हम उन असबाब और हालात का जायज़ा लेंगे जो एलेट्रिस की कैफियत को पैदा करते हैं और वो क्या चीज़ें हैं जिनसे इसकी अलामात में कमी
یا بیشی ہوتی ہے۔ الیکسس کی ضرورت اکثر ان حالات میں پڑتی ہے جہاں جسمانی توانائی بری طرح ختم ہو چکی ہو، جیسے کسی لمبی بیماری کے بعد، جسم سے اہم سیال مادوں یعنی وائٹل فلوئڈز کے بہت زیادہ اخراج کے بعد، یا پھر حمل اور زچگی سے پیدا ہونے والی کمزوری کی صورت میں۔ اگر ہم کمی بیشی یعنی موڈیلٹیز کو دیکھیں تو سیال مادوں کا اخراج تمام تکلیفوں کو بڑھا دیتا ہے۔ پیٹ کا درد آگے کی طرف جھکنے سے بڑھتا ہے، جبکہ پیچھے کی طرف جھکنے یا ہوا کے اخراج سے اس میں کمی آتی ہے۔ اور ہاں، پیشاب کا بے اختیار نکل جانا، خاص طور پر تیز چلنے یا چھینکنے پر، یہ بھی ایک اہم علامت ہے جو اس کی بنیادی کمزوری کو ہی ظاہر کرتی ہے۔ چلیے اب ہم آخری اور سب سے اہم عملی حصے کی طرف بڑھتے ہیں، کلینکل موازنہ۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ایریتھرس کو اس سے ملتی جلتی دوسری دواؤں سے کیسے الگ کیا جائے۔ یہ موازنہ بہت اہم ہے۔ ایلیٹرس کی بنیاد ہے ہر وقت کی تھکن اور ساتھ میں رحم اور آنتوں کی بے وقت کمزوری۔ اب ہیلونیاس کو دیکھیں، اس میں بھی کمزوری اور رحم کے مسائل ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہیلونیاس کا مریض مصروف رہنے سے بہتر محسوس کرتا ہے۔ چائنا سیال مادوں کے ضیاء کے بعد کی کمزوری کے لیے ہے، لیکن اس میں متواتر بخار، پیٹ کا پھولنا اور چھونے سے حساسیت نمایاں ہوتی ہے۔ الومنا میں بھی شدید قبض ہے، لیکن اس کی وجہ انتہائی خشکی اور پاخانے کی حاجت کا مکمل طور پر نہ ہونا ہے۔ اسے یاد رکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایلیٹرس کو خواتین کے تولیدی اعضاء کی چائنا سمجھا جائے۔ مطلب جس طرح چائنا سیال مادوں کے ضیاء کے بعد پورے جسم کی کمزوری کو ٹھیک کرتی ہے، اسی طرح ایلیٹرس خاص طور پر رحم اور اس سے متعلقہ نظام کی کمزوری کو ٹھیک کرتی ہے۔ نسخہ تجویز کرتے وقت چند اہم باتیں ذہن میں رکھیں۔ یہ دوا خون کی کمی کا شکار لڑکیوں اور حاملہ خواتین کے لیے بہترین ہے۔ رحم کی کمزوری کی وجہ سے ہونے والے بانجھ پن کے لیے یہ ایک کلیدی دوا ہے۔ ہمیشہ رحم اور نظام ہضم کی کمزوری کے امتزاج کو تلاش کریں، اور ایک کمزور مریضہ میں حمل کی شدید کے کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ ایک ہی جملے میں ہے، وہ جملہ جو ہمیشہ یاد رکھنا ہے: ہر وقت تھکاوٹ۔ اگر یہ علامت رحم اور آنتوں کی کمزوری کے ساتھ موجود ہو تو ایلیٹرس فرینوسا آپ کی پہلی پسند ہونی چاہیے۔ اور آخر میں ایک سوال جو آپ کی کلینکل سوچ کو چیلنج کرے گا۔ جب آپ کے سامنے شدید کمزوری اور رحم کے پرولیپس یعنی یوٹرائن پرولیپس کا کیس آئے تو اب سے آپ کب سیپیا سے ایک قدم آگے بڑھ کر ایلیٹرس کے بارے میں سوچیں گے؟ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.